जब भी महाभारत का नाम आता है हमारे मन में कर्ण का नाम जरूर आता है। अगर किसी को पूछा जाए ना महाभारत में उनका फेवरेट चरित्र कौन है, ज्यादातर लोग कर्ण का ही नाम लेंगे, क्योंकि कर्ण थे ही ऐसे। कर्ण बहुत ही अच्छे योद्धा थे और उसके साथ उनकी दानवीरता को लेके तो चर्चा कुछ और ही लेवल का होता है। माना जाता है कर्ण एक ऐसे योद्धा है जिसको पराजित करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी को एक साथ मैदान में उतरना पड़ा। कर्ण बहुत ज्यादा दानी थे, इसीलिए उनको दानवीर भी कहा जाता है और कर्ण की मित्रता का तो उदाहरण आज भी दिया जाता है। उनके जैसे अगर मित्र हो ना तो इंसान कहीं पर भी कुछ भी हासिल कर पाता है। कर्ण एक ऐसा महानायक है जो अधर्म के साथ रहते हुए भी हमें धर्म का पाठ सिखा जाता है। कर्ण इतने गुणों के अधिकारी सूर्यपुत्र होने के बावजूद भी पूरी जिंदगी में उनको तिरस्कार और पीड़ा सहनी पड़ी। चलिए आज कर्ण के जीवन की कुछ कहानियां जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कर्ण सिर्फ एक नाम नहीं, वो महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जिसको श्री कृष्ण जी खुद जाके अनुरोध किए थे पांडवों के पक्ष में आने के लिए। लेकिन कर्ण अपने मित्र दुर्योधन को नहीं छोड़े। विवाह के पूर्व कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा करके उनसे एक वरदान प्राप्त किया था। वो वरदान ये था कि कुंती किसी भी देव की संतान को अपने पुत्र के रूप में पा सकता है। ये वरदान कितना सच है ये जानने के लिए कुंती ने सूर्य देव को आह्वान किया। इसी फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण सूर्य कवच के साथ ही जन्म लिया था, लेकिन शादी से पूर्व एक अविवाहित नारी का अगर कोई संतान हो तो ये समाज के आंखों में बहुत ही ज्यादा निंदा का विषय है। इसीलिए कुंती ने क्या किया, उस छोटे से बच्चे को एक फूल भरी टोकरी में डाल के पानी में बहा दिया। वो टोकरी बहते बहते गंगा यमुना पार करके एक छोटे से गांव में आ पहुंचा। उस टोकरी को राधा नाम की एक सूत पत्नी ने ग्रहण किया और उन्होंने कर्ण को अपने पुत्र स्वरूप बड़ा किया। तो जन्म के बाद से कर्ण के ऊपर अभिचार शुरू हो गया था। उनका नियति ऐसा था कि वो जन्म के बाद से ही अपने अधिकार से वंचित होने लगे थे। वो सूर्यपुत्र होने के बावजूद भी एक सूत परिवार के पास बड़ा हुआ, इसलिए कर्ण को कहीं पर भी रेस्पेक्ट नहीं मिलता था। अब देखिए कर्ण का भाग्य देखिए, जन्म के बाद उनकी माता ने उनको त्याग दिया, लेकिन कर्ण को जिसने पाला पोसा उसका नाम था राधा। मतलब कर्ण की माँ की नाम थी राधा। तो राधा ने बहुत ही प्यार से और लाड से कर्ण को बड़ा किया, लेकिन एक सूर्य पुत्र होने के बावजूद भी उनको एक सूत परिवार में बड़ा होना पड़ा। कर्ण कुंती के पुत्र होने के बाद भी कर्ण को राधे पुत्र नाम में जाना जाता है, क्योंकि राधा नाम की एक सूत पत्नी ने उनको अपना बेटा मान के पाल पोस के बड़ा किया। कर्ण को अनलकी वॉरियर भी कहा जाता है। कर्ण एक सूर्य पुत्र होने के बावजूद भी वो एक सूत परिवार में बड़ा हुआ, लेकिन उनके रगों में खून तो दौड़ रहा था क्षत्रिय का। इसलिए बचपन से ही कर्ण को तीर धनुष तलवार इन सब से बेहद मोहब्बत था। लेकिन उस समय समाज में ऊंच नीच जात पात की बहुत ज्यादा प्रचलन थी। मतलब ये युद्ध विद्या हो या फिर तलवारबाजी हो या फिर धनुष विद्या होना, ये सिर्फ क्षत्रिय और राजवंशियों को ही प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन कर्ण तो एक सूत पुत्र था, इसलिए उनको बहुत ज्यादा अवहेला सहनी पड़ी अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए। उस टाइम सबसे अच्छा एक ही गुरुकुल था, वो था ऋषि द्रोणाचार्य का गुरुकुल, जहां पर राजवंशी और क्षत्रिय वंश के पुत्र ही विद्या सीख सकते हैं। लेकिन कर्ण तो सूत पुत्र था, इसलिए उनको उस गुरुकुल में शिक्षा लेने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन कर्ण के मन में युद्ध विद्या धनुष विद्या सीखने की बहुत ज्यादा चाहत थी। इसी चाहत की बस में वो गुरुओं की गुरु परशुराम के पास जा पहुंचे। लेकिन परशुराम भी
सूत पुत्र को तो प्रशिक्षण नहीं देंगे, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का रूप लेके परशुराम के पास गया और उनसे युद्ध विद्या सारे सीख ली। कर्ण ऐसा बालक था कि उनको ना सब विद्याएं सब कुछ ना बहुत जल्दी सीख में आ जाता था। वो बहुत ही पारदर्शी था धनुष चलाने में, सारे युद्ध विद्या में बहुत ही ज्यादा पारदर्शी था। और जो राजवंशी क्षत्रिय वंशीय थे ना, वहां पे सबसे ज्यादा काबिल तो कर्ण ही था। इसलिए परशुराम को कर्ण बहुत पसंद थे, क्योंकि हर गुरु को कर्ण की जैसी शिष्य चाहिए होता है जो हर एक विद्या को निपुणता के साथ सीख पाए। लेकिन दुख की विषय ये है, जब परशुराम को पता चला कर्ण एक सूत पुत्र है, परशुराम बेहद गुस्सा हो गया। बेहद गुस्सा होके कर्ण को शाप दिया कि जब तुमको ये विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तुम ये सारे विद्याएं भूल जाओगे। लेकिन कर्ण रुका नहीं, वो अपने आप में ही प्रैक्टिस करने लगा और वो कुछ ही दिनों में ना बहुत ही बढ़िया एक योद्धा बन उठे। धीरे धीरे कर्ण बड़ा होने लगा। फिर कर्ण की मुलाकात हुआ दुर्योधन से, धीरे धीरे उनमें दोस्ती होने लगी और कर्ण और दुर्योधन बहुत ही अच्छा दोस्त हो गए। अब आप ही सोचिए, एक सूर्य पुत्र होने के बाद भी कर्ण को जन्म के बाद से ही कितना तिरस्कार सहना पड़ा। पहले उनकी माँ ने उनको स्वीकार नहीं किया, फिर उनको कहीं भी प्रशिक्षण नहीं मिला, आखिर में उनके गुरु ने भी उनको श्राप दे दिया, सिर्फ और सिर्फ वो एक सूत पुत्र है इसी कारण। एक दिन दुर्योधन को द्रौपदी का स्वयंवर सभा के बारे में पता चला, तो दुर्योधन और कर्ण उस स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। लेकिन द्रौपदी के मन में तो पहले से अर्जुन बसा था। द्रौपदी के स्वयंवर सभा का एक रूल था कि जो भी मछली की आंखों में तीर मारेगा उसको ही द्रौपदी अपना वर स्वरूप स्वीकार करेंगी। सबसे पहले मछली की आंखों में तीर कर्ण ने ही मारा था, लेकिन द्रौपदी के मन में तो अर्जुन ही थे और एक सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी ने कर्ण को बड़ी सभा में बहुत ज्यादा बेइज्जती की। इसीलिए कर्ण को द्रौपदी से बहुत ज्यादा नफरत था। एक दिन कर्ण अपना धनुर्विद्या का चर्चा कर रहा था, तो अनजाने में ना कर्ण की एक तीर गाय को जाके लगी और उस गाय की वहां पर ही मौत हो गई। तो उस गाय की जो मालिक थी ना, उनको ना इस बात से बहुत ही दुख पहुंचा और उन्होंने कर्ण को शाप दिया, जैसे तुम एक असहाय अबला जानवर को मारे हो, वैसे ही तुम खुद मारे जाओगे। और एक बार कर्ण के सामने एक बच्ची की घी की शीशी टूट गई थी और वो बच्ची बहुत ज्यादा रो रही थी। ये देख के ना कर्ण को बहुत ही बुरा लगा और कर्ण ने वो बच्ची की घी की शीशी अपनी विद्या से जोड़ दी। लेकिन वो शीशी जोड़ने में धरती माता को बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ा। ये बात कर्ण को पता नहीं था। तो धरती माता गुस्से में आके कर्ण को बोली, अगर एक की मदद करने के लिए दूसरे को तकलीफ देना पड़े तो वो मदद नहीं, गुनाह है। इसीलिए धरती माता ने कर्ण को शाप दिया कि जब तुमको मेरी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी तब मैं तुमको त्याग दूंगी। फिर आता है कुरुक्षेत्र के समय, जब भाई भाई लड़ रहे थे, कर्ण भी शामिल था उस युद्ध में। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले श्री कृष्णा जी खुद कर्ण के पास जाके उनको अनुरोध किए कि पांडवों के पक्ष में आ जाने के लिए, क्योंकि दुर्योधन का हार तो तय था। कर्ण जानते थे दुर्योधन हारेगा इस युद्ध में, फिर भी वो श्री कृष्णा के अनुरोध नहीं रखे। वो पांडवों के पक्ष में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे पता है शायद दुर्योधन हार जाए इस कुरुक्षेत्र में, लेकिन दुर्योधन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी मुझको तिरस्कार नहीं किया, जिसने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। मैं अपना मित्र के दुर्दिन में उसका साथ नहीं छोड़ सकता, चाहे इसका परिणाम मृत्यु ही क्यों ना हो। कृष्णा जी को पता था कर्ण को हराना इतना आसान नहीं। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध शुरू हुआ, कर्ण और अर्जुन के रथ आमने सामने थे। कर्ण जब अर्जुन के रथ में वाण मारता था तो अर्जुन के रथ 2 इंच पीछे चला जाता था, लेकिन जब अर्जुन
कर्ण के रथ में बाण मारता था तो उनका रथ बहुत ही ज्यादा पीछे चला जाता था। तो ये देख के ना अर्जुन को बहुत ज्यादा खुशी होती थी। लेकिन जब भी कर्ण बाण मारता था अर्जुन का रथ 2 इंच ही पीछे जाता था और सारथी कृष्णा जी बोल उठते थे, क्या बात कर्ण, बहुत खूब। तो ये बात सुन के ना अर्जुन को थोड़ी सी दुविधा हुई। वो कृष्णा जी से पूछा, हम जब कर्ण को बाण मारते हैं उनका रथ कई गुना पीछे चला जाता है, लेकिन वो जब बाण मारते हैं मेरा रथ तो 2 ही इंच पीछे जाता है, फिर भी आप उनकी क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? तब श्री कृष्णा जी अर्जुन से कहा, कर्ण रथ में अकेला है, लेकिन अर्जुन तुम्हारे रथ में स्वयं श्री कृष्णा और रथ के ऊपर ध्वजा में स्वयं बजरंगबली विराजमान है। अगर सृष्टि के सबसे बड़े 2 रचयिता तुम्हारे रथ में विराजमान है, फिर भी कर्ण के बाण में इतनी ताकत है कि तुम्हारे रथ को 2 इंच पीछे कर सकता है। तुम सोचो, अगर हम और हनुमान जी तुम्हारे रथ में ना होते तो तुम कहाँ चले जाते? ये सुन के अर्जुन को एहसास हुआ कि सच में एक कर्ण बहुत ही बड़ा एक योद्धा है। लेकिन युद्ध के टाइम बार बार कर्ण की रथ धरती में धंस रही थी, मतलब कर्ण की रथ ना मिट्टी में धंस जा रही थी बार बार। तो एक बार क्या हुआ, कर्ण की रथ बहुत ही ज्यादा धंस गई मिट्टी में और कर्ण अर्जुन को बोला, मैं अपने रथ का पहिया उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर युद्ध होगा। तो वो उतर के उस रथ की पहिया को उठाने लगा। तभी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अभी प्रहार करो कर्ण के ऊपर। लेकिन अर्जुन ने कहा, कैसे करे, ये तो युद्ध की नियम की बाहर है ना, कोई असहाय को कैसे हम प्रहार कर सकते? अगर वो रथ में होगा तभी हम उसको प्रहार कर सकते, यही तो नियम है युद्ध का। तब श्री कृष्णा जी कहते हैं, अर्जुन अगर तुम इसी टाइम कर्ण को नहीं वध कर पाओगे ना तो तुम ये युद्ध कभी नहीं जीत पाओगे और कर्ण को हराना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। तभी अर्जुन बाण चलाता है, तभी वो बाण जाके कर्ण को लगती है। लेकिन उस बाण से बचने के लिए कर्ण के पास बहुत सारी विद्याएं थे, लेकिन वो धीरे धीरे सारे युद्ध विद्याएं भूल रहे थे, क्योंकि उनके गुरु ने उनको श्राप दिया था, जब भी तुमको युद्ध विद्या का जरूरत होगा तुम उसको भूल जाओगे। इसीलिए कर्ण धीरे धीरे वो विद्याएं भूल रहे थे, इसीलिए उनको वो तीर बहुत ही नुकसान पहुंचाया। और कर्ण के रथ की पहिया बार बार धरती में जा रहे थे, इसके पीछे ये कारण था धरती माता, क्योंकि धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया था कि जब भी तुमको मेरी जरूरत सबसे ज्यादा होगी उसी टाइम हम तुमको त्याग देंगे। इसी कारण रथ की पहिया बार बार मिट्टी में धंस रहा था। कर्ण की मौत भी बहुत ही असहाय था, क्योंकि उसको वो गाय की जो मालिक थी ना, उन्होंने कर्ण को श्राप दिया था, जैसे तुमने एक असहाय जानवर को मारा है इसी तरह तुम्हारी मौत के समय भी तुम असहाय मिलोगे। इस कुरुक्षेत्र की युद्ध में कर्ण के सारे श्राप उनको फलित हो गए, इसीलिए कर्ण को मारना पॉसिबल हुआ, नहीं तो कर्ण को मारना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और एक बात युद्ध से पहले ना, मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कृष्णा जी एक ब्राह्मण के रूप में आके कर्ण से उसका सूर्य कवच जो जन्म के बाद से कर्ण के साथ था वो दान स्वरूप मांग लिया था, और कर्ण ने इतना दाता है कि वो सूर्य कवच उस ब्राह्मण को दे दिया। वो ब्राह्मण और कोई नहीं, श्री कृष्णा जी था। श्री कृष्णा जी ब्राह्मण का वेश लेके कर्ण के पास आया था, उनसे वो सूर्य कवच लेने। ये बात कर्ण को पता था, फिर भी कर्ण इतना दानी है कि वो अपना सूर्य कवच श्री कृष्णा जी, मतलब वो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्णा जी को दे दिया। वो कवच लेने का एक ही उद्देश्य था, अगर वो सूर्य कवच कर्ण के पास होता तो उनको मारना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए श्री कृष्णा जी युद्ध से पहले ही वो सूर्य कवच कर्ण से ले लिया था। कर्ण को यह बात का बहुत ही अच्छे से आभास था कि ये सूर्य कवच उनसे इसीलिए लिया जा रहा है ताकि उनको पराजय कर पाए, लेकिन वो इतना बड़ा दाता था कि ये सब जानते हुए भी उन्होंने अपना सूर्य कवच हंसते हंसते उस ब्राह्मण को दे दिया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है कर्ण की दानवीरता को लेके। कर्ण की पावर
उनकी युद्ध करने की शक्ति, उनकी दानवीरता, उनकी मित्रता, सब दिक में कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे। लेकिन उनके जीवन में सिर्फ तिरस्कार और दर्द सहना पड़ा। एक सूर्यपुत्र इतना गुणों के अधिकारी होके भी उनको छल से मार दिया गया। कर्ण महाभारत के एक ऐसी चरित्र है जिनसे हम सभी ना बहुत ज्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। हाँ, माना कि कर्ण जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन हम थोड़ी तो इंस्पायर हो ही सकते हैं कि कर्ण के कुछ गुण अपने अंदर लाने की। कर्ण की जैसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन कर्ण के पथ को हम थोड़ी सी भी अनुसरण करें ना तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। हम माना कि कर्ण की जिंदगी बहुत ही ज्यादा तकलीफ भरी थी, लेकिन उनका जो मार्ग था वो अधर्म के साथ रहते हुए भी धर्म का पाठ सिखा के गया। वो इतना बड़ा योद्धा, इतना अच्छा दोस्त, इतना दानी था, तो हम उनसे थोड़ा सा तो इंस्पायर हो ही सकते हैं। और भी बहुत सारे किस्से हैं कर्ण को लेके। अगर वो हम बताने बैठे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो मैं कर्ण को लेके नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगी। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।